रात का समय था। बेटी जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी, उसकी माँ की उम्र थी 38 साल। रात के समय में पिता और पिता का दोस्त घर पर शराब पी रहे थे और पिता शराब के नशे में टुन्न हो जाता है और फिर बेटी अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लेती है और उसके बाद माँ की हालत ख़राब हो जाती है और माँ कहती है, बेटी तू किसी से मत कहना, किसी से मत कहना वरना बहुत गजब हो जाएगा। फिर दोस्तों बेटी माँ से बोली कि मेरी भी इच्छा पूरी करो तो जानो, फिर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और उसके बाद इस घटना के अंदर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। इस वीडियो से बहुत कुछ सीखना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि वीडियो जब पूरा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनियादारी के अंदर क्या क्या हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ के अंदर, जहां पर मेघनाथ सिंह नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र होती है 40 साल, उसके पास 12 एकड़ ज़मीन है। माँ बाप की मौत हो चुकी है, ना कोई और भाई है ना कोई बहन है, अकेला है। उसकी पत्नी का नाम शांति जो कि 38 साल की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद दोस्तों 12 किले हैं और पत्नी का नाम शांति है और बेटी नेहा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ाई किया करती है, वो भी इनके साथ ही रहा करती है। मगर ये दोनों पति पत्नी अनपढ़ थे दोस्तों, पढ़ना लिखना ज़्यादा इनको आता नहीं था। अब बेटी खूब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया करती थी, तो बेटी सोचती थी कि मैं पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनूंगी। माँ बाप को भी सांत्वना दिया करती कि मम्मी पापा मैं इतना पढ़ाई लिखाई करूँगी कि बस बहुत कुछ पढ़ूंगी जिससे कि तुम लोगों का सर ऊँचा हो जाए। माँ बाप भी बेटी पर बहुत प्यार करते थे। और बेटी अब जो होती है, बेटी नेहा, वह बहुत होशियार थी, तो अब नेहा मोबाइल की डिमांड करने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिता को मोबाइल अच्छा नहीं लगता, सोचता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। तो पिता बेटी की डिमांड को पूरा करने की कह तो देता है कि हाँ मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर दूंगा, लेकिन अभी पढ़ाई करो अच्छी तरह से। लेकिन बेटी कहती है पापा मोबाइल पर बहुत अच्छी क्लासेस मिल जाती हैं, पढ़ाई लिखाई वहाँ पर हो जाती है, मेरे दोस्तों ने बताया था, स्कूल के जैसा ही घर पर टीचर पढ़ा देते हैं ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर पिता बेटी की बातों में आ जाता है, कहता है कि ठीक है बेटी, और मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर मोबाइल दिखा दूंगा, मतलब दिला दूंगा। अब तो बेटी खुश हो जाती है, जन्मदिन भी 3-4 महीने बाद आने ही वाला था। इधर जो पत्नी होती है शांति, वह बिल्कुल विरोध में थी। अपने पति से कहती है कि फ़ोन की वजह से इसका पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा और फिर क्या करोगे, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी। इतने में पिता मेघनाथ बोलता है कि अरे तुम चुप रहो, तब तक बेचारी भूल जाएगी 4 महीने जन्मदिन के। इसी तरह से फिर दोस्तों समय कटने लगता है और फिर अब जन्मदिन का समय आ जाता है नेहा का जैसे जन्मदिन आता है तो मेघनाथ बाजार उसके लिए केक लेने के लिए जा रहा था। तभी मेघनाथ का दोस्त नीरज जो पड़ोस में रहा करता है, वह कहता है कि अरे मेघनाथ कहाँ जा रहा है। मेघनाथ कहता है यार मैं खेतों पर वहाँ बाज़ार में जा रहा हूँ, बेटी के लिए केक लेकर आना है, उसका जन्मदिन है। तो नीरज भी इसके साथ चला जाता है, चलो मैं भी चल रहा हूँ। उधर से केक लिया जाता है और नीरज के साथ बैठकर मेघनाथ शराब वगैरह पी लिया करता था, दोस्त थे पक्के। तो अब नीरज कहता है कि यार जब जन्मदिन है तो तुम मुझे पार्टी नहीं दोगे क्या। मेघनाथ कहता है बता यार तुझे क्या पार्टी चाहिए। नीरज कहता पार्टी क्या, हमारी तो वही होती है, पैग लगाएंगे। तो उसके बाद जो मेघनाथ होता है वहाँ से शराब भी लेकर आ जाता है, केक और शराब दोनों चीज़ें लेकर आ जाता है, लेकिन मोबाइल लेकर नहीं आया था। घर आकर जन्मदिन मनाया जाता है। बेटी इंतज़ार में थी कि पापा मोबाइल देंगे, लेकिन अंत में पापा ये कह देता है बेटी मोबाइल अभी फिर कभी लेकर आऊँगा, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। यह बात सुनते ही बेटी का दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर बेटी मोबाइल ना पा करके गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और वहाँ जाकर कोने में बैठकर रोने लगती है कि मेरे लिए इतनी भी खुशी नहीं है इस घर के अंदर। लेकिन घर वालों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। अब जो नीरज होता है वह और घर का मालिक मेघनाथ सिंह वहीं एक अलग कमरे में बैठ करके शराब के जाम छलकाने लगते हैं। मेघनाथ कहता है कि पियो पियो, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जितना तुम्हें चाहिए उतना पियो और चाहिए तो मैं यहाँ से भी मंगा दूंगा। तो दोनों शराब पी रहे थे। पीते पीते 1 घंटा गुजर जाता है। 1 घंटा गुजरने के बाद जो नीरज होता है पड़ोसी, वह कहता है मेघनाथ से कि तुम बैठो, मुझे भाभी से कुछ बात करके आना है। अब मेघनाथ नशे में टन्न था, उसको ये नहीं था भाभी से क्या बात करेगा भाई ये, लेकिन वह चुप था। ठीक है करा भैया तेरी भाभी। और उसके बाद जो नीरज होता है वह मेघनाथ की पत्नी शांति के
पास चला जाता है। वह अभी रसोई में जो उनके लिए चखना वगैरह बनाया था, खाना पीना, उनके बर्तनों को साफ कर रही थी। वहाँ जा कर के नीरज बैठ जाता है। भाभी कैसी हो? शांति कहती है आज तो बिल्कुल नशा इतना ज़्यादा कर रखा है, चला चला भी नहीं जा रहा है तुम लोगों पर। लेकिन वह नीरज कहता है कि शांति भाभी आज मेरे घर आ जाना। अब शांति भाभी मुस्कुरा जाती है उसकी तरफ, क्या पता उनका पहले से अफेयर चला था क्या, जो एक बार में मान गई थी। शांति भाभी कहती है ठीक है चिंता मत करो और मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद दोस्तों मेघनाथ जो होता है वह तो नशे में धुत होकर के वहीं पर बेड पर गिर जाता है और सो जाता है। और शांति से वह इशारा करके नीरज कह जाता है कि मैं घर जा रहा हूँ और दीवार कूद करके आ जाना। सीढ़ियाँ टच हुई थी, मतलब एक घर से एक घर मिला हुआ था, तो ऊपर थोड़ा चढ़ करके और दूसरे घर में उतर जाया करते थे। दोनों की सीढ़ियाँ एक साइड में थी। इस सीढ़ी से चढ़ो और वहाँ पर छोटी सी दीवार थी 1 फुट की, उसको कूद करके दूसरी सीढ़ियों से दूसरे घर में उतर जाओ। तो नीरज के घर में कोई था नहीं, अकेला था। तो अब शांति सारा काम धंधा निपटा करके अब जाने की तैयारी थी कि अब जाऊंगी। उसका प्रेमी था दोस्तों, वो पहले से प्यार करते थे। लेकिन अभी कैसे जाए? शांति की जो बेटी नेहा है वो तो आज सोई नहीं है, और दिन तो रोज़ जल्दी सो जाया करती थी। अब जो शांति होती है नेहा बेटी के पास जाती है, नेहा से कहती है बेटी तू सोई क्यों नहीं अभी तक, सो जा। नेहा कहती है, नेहा की बेटी कहती है, जो नेहा होती है वह कहती है मम्मी कैसे सो जाऊं, मोबाइल का इंतज़ार किया था इतने महीनों से, आज मोबाइल का इंतज़ार था लेकिन मोबाइल नहीं मिला। अब तो यहाँ पर वह कहती बेटी सो जा और मोबाइल भी दिला देंगे तुझे और सो जा आराम से। लेकिन यहाँ पर जब बार बार शांति ये कहती है सो जा सो जा, नेहा से आज तक तो शांति ने कहा नहीं था कि सो जा, अपने आप ही सो जाया करती थी। लेकिन आज नेहा को गड़बड़ घोटाला लगता है मामले में कि उसकी माँ इतनी बार सोने के लिए प्रेशर क्यों कर रही है। अब तो चलो ठीक है, वह सोने का नाटक कर जाती है, लेकिन इंतज़ार मतलब ध्यान रखती है, खिड़की से देखती रहती है। शायद यहाँ पर अभी नेहा को यही लग रहा था कि मम्मी पापा के पास जाएगी इसलिए सोने के लिए कह रही है, और वैसे तो मेरे पास सोया करती थी रोज़। तो वह नेहा कहती चलो कोई बात नहीं, पापा के पास जाएगी, उनका अपना प्राइवेट टाइम है। तो नेहा आराम से सो जाती, सोने का बहाना करती है कि इनको जो भी कुछ करना है कर लेने दो। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वह देखती है उसकी माँ पापा वाले कमरे में नहीं जाती है, उसकी माँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, और सीढ़ियाँ चढ़ के साइड वाला घर पड़ोस के अंकल नीरज का था। बेटी को शक तो इनके चाल चलन पर पहले ही था, क्योंकि नीरज बड़े हंस के बात किया करता था माँ से। अब तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इसकी माँ शांति देवी सीढ़ियों पर चढ़ करके दूसरी छत पर उतर के और दूसरे छत की सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगती है, और पीछे पीछे बेटी नेहा सीढ़ियों पर चढ़कर मुंडेर से उजक कर देखने लगती है। तो उसकी जो माँ है, मम्मी है शांति, सीधा जो पड़ोस का अंकल नीरज है उसके आंगन में उतरती है। आंगन में उतर करके नीरज के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो यहाँ पर जो बेटी नेहा होती है हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ती है और दूसरी छत पर उतर करके अंकल नीरज के घर में लगी हुई सीढ़ियाँ थी उनसे नीचे उतरती है चुपके चुपके, क्योंकि आज नेहा को भी पता था कि पड़ोसी अंकल नीरज की पत्नी तो मायके गई है बच्चों को लेकर के, और जो माँ है वह बड़े बेटे के घर पर है, तो घर में कोई नहीं है, नीरज अकेला है। तो नेहा भी वहाँ सीढ़ियों से उतर करके चुपचाप उस कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है कि माँ अगर इस कमरे में कर क्या रही है आखिर। तो एकदम से जैसी वह चुप खड़ी रहती है तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद अजीब सी कमरे में से आवाज़ें आने लगती हैं, और वहीं पर एक खिड़की से छोटा सा छेद था, उस छेद में से जो नेहा होती है अंदर की तरफ नज़ारा देखती है तो एकदम से उसके तन बदन में सिहरन सी पैदा हो जाती है। उसकी माँ शांति देवी बिना कपड़ों के, नीरज अंकल बिना कपड़ों के साथ लिपटी हुई पड़ी थी, संबंध बना रहे थे। यह सब नज़ारा वह तकरीबन 5 से 10 मिनट तक वहाँ पर देखती है नेहा। उसके बाद वापस से चुपके से, जैसे उसकी माँ कपड़े पहनने लगती है, उनका काम हो जाता है, तो वह चुपके से पहले ही नेहा अपने घर में आ जाती है और सीढ़ियों पर बैठ जाती है, अपनी साइड की सीढ़ियों पर। जैसे उसकी माँ शांति दूसरी सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आती है और फिर छत से अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तो रास्ते में नेहा बेटी मिल जाती है। नेहा को देखकर शांति के तो होश उड़ जाते हैं। नेहा हाँ। तो अब बेटी को देख करके शांति के तो होश उड़ जाते हैं
कि बेटी तू यहाँ पर क्या कर रही है। उस समय 12 बजे का समय हो चुका था और नेहा अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उसकी माँ शांति कमरे में चली जाती है और फिर नेहा कहती है, मुझे पता लग चुका है मम्मी तुम क्या गुल खिला रही थी पड़ोसी अंकल के साथ। यह बात सुनने के बाद शांति कहती है, अरे बेटी अपने पापा से मत कहना वरना तो जुल्म हो जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद नेहा कहती है, ठीक है मैं पापा से नहीं कहूँगी लेकिन मेरी इच्छा भी तो पूरी करो। शांति कहती है, क्या इच्छा है तुम्हारी। नेहा कहती है, मुझे फ़ोन ला कर दो। मेरा पापा नहीं लेकर आया, तुम ला कर दोगी। अब तो शांति कहती है, ठीक है तुम्हारा फ़ोन पक्का, लेकिन किसी से कहना मत। और उसके बाद सुबह होती है। सुबह होते ही जो शांति होती है वह अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी। पति कहता है, मेघनाथ बताओ क्या बात है। शांति कहती है कि बेटी के लिए फ़ोन ला कर दे दो, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हैं और मैंने इसकी मैडम से बात की थी, वो कह रही थी कि फ़ोन ज़रूरी है बेटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी, जिससे पढ़ सके घर पर। अब पिता मेघनाथ कहता, अरे मैं तो पहले ही कहता था, तुम ही मना करती थी। और उसके बाद दूसरे दिन मेघनाथ एक अच्छा सा फ़ोन लेकर आता है घर। फ़ोन को देख करके नेहा बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद नेहा फ़ोन पर वीडियो गेम वगैरह मतलब जो भी होते हैं वीडियो वगैरह चलाने लगती है, यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी चीज़ें चलाने लगती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो नेहा होती है वह स्कूल जाती है। स्कूल जा कर के एक लड़के को देखती है फ़ोन पर कोई गेम खेलता हुआ। नेहा कहती है, ये क्या है। वो कहता है, एक गेम है। नेहा कहती है, क्यों खेल रहे हो। वो कहता है, मैंने 12,000 रुपये लगाए थे इसमें ऑनलाइन और मैंने 70,000 रुपये जीत लिए और इससे बहुत पैसे कम जाते हैं। अब तो ये लालच नेहा के मन में घुस जाता है। इधर दोस्तों जब नेहा ने फ़ोन लिया था तो पिता ने यह कहकर दिलाया था कि ठीक है बिजली का बिल भी आजकल तो फ़ोन से भर दिया जाता है और पैसे का लेन देन भी फ़ोन से हो जाता है, नगद कैश का लेन देन नहीं करना पड़ेगा, आफत होती है। तो नेहा के फ़ोन में फ़ोन पे वगैरह ये सब सेट कर दिए गए थे, बिजली का बिल भी भरा गया था 1-2 बार। और उसके बाद दोस्तों अब नेहा की शांति टूट जाती है और फिर वह भी कुछ पैसे कमाना चाहती है उस लड़के की तरह। लड़के से मेलजोल बैठाती है और उस लड़के से वो सारी चीज़ें सीख लेती है और उसके बाद नेहा वीडियो गेम अपने फ़ोन में चलाने लगती है। और दोस्तों धीरे धीरे करके नेहा फ़ोन में 2 लाख रुपयों को हार जाती है। उसके पिता के अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए थे और उन सारे पैसों को वह हार जाती है। पिता को पता नहीं, माँ को कुछ पता नहीं। अब एक दिन की बारी होती है, जो माँ होती है शांति देवी अपने पति से कहती है कि 50,000 रुपये निकाल लाओ, फसल उठेगी तो मज़दूरों को देने पड़ेंगे तो नगद दे देंगे उनको, छोटी मोटी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं, बार बार लड़की का फ़ोन कहाँ ले जाते घूमेंगे। तो जो पिता होता है 50,000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक जाता है, लाइन में लगता है। तो बैंक में जैसे ही वह 50,000 रुपये लिखने के लिए निकालने के लिए स्लिप देता है तो वहाँ कहा जाता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में तो 600 रुपये हैं बस। यह सुन करके मेघनाथ के तो होश फाख्ता हो जाते हैं, गाली गलौज देने लगता है कि तुम मेरे पैसे खा गए। बहुत ज़्यादा बवंडर वहाँ पर मचा देता है कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, अब 600 रुपये कैसे हैं। अब इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बैंक में पूरा ड्रामा हो जाता है। तभी बैंक का मैनेजर मेघनाथ को अपने साथ ले जाता है, भाई इधर आओ बैठो, हम सुनेंगे तुम्हारी बात क्या है। तो वह कहता है कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपये थे, अब 600 रुपये हैं। तो अब जो बैंक का मैनेजर होता है उसका अकाउंट चेक करता है कहाँ कहाँ पैसे खर्च हुए हैं। तो अब बैंक का मैनेजर कहता है कि तुम्हारे घर में फ़ोन से किसी गेम के अंदर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और कई बार रिचार्ज हुआ है, किसी गेम को रिचार्ज किया है। अब तो यह सुन करके मेघनाथ जो होता है परेशान हैरान कि फ़ोन तो हमारे घर में हमारी बेटी पर है। और उसके बाद मैनेजर उसको समझा देता है कि तुम्हारी बेटी ने किसी गेम के अंदर खर्च किए हैं। तो मेघनाथ अब गुस्से में गरम घर आता है। घर आकर के अपनी बेटी को पूछता है, बेटी रोने लगती है कि पापा मुझसे गलती हो गई और मैं पैसे बनाना चाहती थी लेकिन वो तो पैसे सारे चले गए। इस बात को लेकर के मेघनाथ अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करता है, लड़ाई करता है कि मैं इसीलिए फ़ोन नहीं ला कर दे रहा था। इसीलिए माँ जो शांति होती है 2 लाख रुपए का सुन करके वह भी गुस्से से गर्म हो जाती है और अपनी बेटी को डांटने लगती है कि हम इसीलिए फ़ोन नहीं दिला रहे थे, कर दिया कांड हमारे साथ। लेकिन जैसे माँ बोलती है शांति, एकदम से नेहा को बड़ा तीखा लगता है कि ये भी बात कर रही है मुझसे जिसके खुद के कर्म गंदे हैं। और अब नेहा एकदम गुस्से में कह देती है शांति अपनी माँ से, मुझे तुम्हारे कर्मों का भी सब कुछ पता है, बताऊं पापा को। अब एकदम से नेहा गुस्से में आकर अपने पापा को अपनी माँ की करतूत बता देती है, जो वह पड़ोसी अंकल के साथ मौज मस्ती किया करती है। अब बेटे का जो पिता था उसका पहले दिमाग ख़राब था, अब और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि पत्नी तो रही नहीं मेरी, बेटी तो रही नहीं मेरी और पत्नी भी मेरी नहीं है। वहीं पर फावड़ा पड़ा हुआ था दोस्तों, फावड़े से दोनों माँ बेटी के ऊपर बंद कमरे में इतने वार करता है कि उनकी वहीं तत्काल मौत हो जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। इतने में मेघनाथ
अपनी जान भी देना चाहता है, लेकिन पड़ोसी उसको रोक लेते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, मेघनाथ को पकड़ा जाता है और मेघनाथ से पूछताछ की जाती है। सारी कहानी पुलिस को ज्यों की त्यों बयां कर देता है। तब जाकर पड़ोसियों को और कहीं गांव वालों को पता लगता है कि मामला आखिर क्या चल रहा था। इस तरह से दोस्तों हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया इस फ़ोन की वजह से, फ़ोन और वासना की वजह से। अगर माँ वासना नहीं करती तो बेटी को थोड़ा डांटता धमकाता हुआ पिता, माँ उस बेटी की हिमायत ले लेती कि कोई बात नहीं, बेटी से गलती हो गई, ज़्यादा होता फ़ोन को ले लिया जाता, लेकिन हत्याएं नहीं होती। लेकिन पिता उस समय पहले ही गर्म था और ऊपर से बेटी ने ऐसे करतूत का खुलासा कर दिया। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को दोनों को तत्काल इस धरती से विदा कर दिया। इस तरह से दोस्तों कई बार जिंदगियां बर्बाद होती हैं, एक फ़ोन की वजह से ज़िंदगी डामाडोल हो गई। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज के इस वीडियो से उन नौजवान बेटियों और बेटों से मैं कहना चाहता हूँ जो फ़ोन ले लेते हैं माँ बाप से और उन फ़ोन के अंदर फ़ोन पे वगैरह माँ बाप का अकाउंट वो रखते हैं, वो बहुत गलत है। कब कैसा मन में आ जाए किसी गेम में फूंक दें। उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ बच्चों को अगर फ़ोन दिलाना है तो अपने अकाउंट वगैरह अपने तक ही सीमित रखें। बच्चों को सर्वोपरि ना बनाएं कि भाई बच्चे जाने, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों में बुद्धि भी इतनी नहीं होती जितनी बड़े के अंदर होती है। वो बुद्धि का भी गलत उपयोग उठा लेते हैं। ऐसे मामले कई देखे गए हैं, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे मामले घटे हैं जब मोबाइल चलाता फ़ोन पे वगैरह UPI जब ये आई थी, फ़ोन पे वगैरह का सिस्टम और जो डिजिटल इंडिया हुआ था, तो उस टाइम बहुत सारे माँ बाप को औलादों ने कंगाल कर दिया था। किसी के 10 लाख खर्च कर दिए थे मोबाइल गेम में और किसी के 20 लाख, किसी के 2 लाख 4 लाख। लेकिन अब बहुत सुधार है, लोग समझ चुके हैं कि बच्चों के हाथ में सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उस टाइम पे बच्चों के हाथ में सारी चीज़ें कुछ माँ बाप ने इसलिए दे दी थी कि माँ बाप अनपढ़ थे, वो चलाना नहीं जानते थे और वो कह देते बेटा तू ही जाने और तू हमें निकाल कर दे दिया करना या फिर जो भी कुछ करना तू कर दिया करना। लेकिन उस विश्वास पर बहुत पानी फिरा था। गेम के चक्कर में बच्चों ने मटिया मील कर दिया था माँ बाप को। तो थोड़ा सा भैया, वो एक कहावत है देहाती में, घर के अंदर कोठी कुठला पर हाथ मत लगाइए भैया, बाकी सारा घर तेरा है। इसका मतलब ये है कि घर के अंदर जो माल मसाला, कोठी कुठला का मतलब ये होता है जिसके अंदर अनाज होता था पहले ज़माने में, तो वो धन होता था घर का। अनाज यानी कि धन होता था घर का। आज के दौर में तिजोरी धन है जिसमें पैसे रखे रहते हैं, या फिर बैंक अकाउंट ये धन है, या फिर फ़ोन पे ये भी धन ही है, इससे पैसा इधर उधर जाता है। तो इस कहावत का कहने का मतलब ये है, कोठी कुठला को हाथ मत लगाइए, बाकी घर का मालिक तू ही है। तो आज के ज़माने में ये कहावत सेट ऐसे बैठती है कि बच्चों से कहेंगे भैया अकाउंट, फ़ोन पे वगैरह इन चीज़ों को हम अपना तुझे नहीं देंगे और बाकी सारा घर तेरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन कहावतों को आप समझा करें, ये बहुत ज़रूरी हैं। बूढ़े बुजुर्गों ने ऐसी हवा में नहीं लिख दी ये चीज़ें, बहुत सोच समझ करके इन चीज़ों को बोला, इन चीज़ों को लिखा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद शरद कुमार कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर हाथरस से। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर सर बहुत रोचक कहानी सुनाते हो, बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। मुकेश कुमार यूपी त्रासी से। बालू नायक कमेंट करते हैं, सर जी राम राम, देवरिया नगाना जिला बड़ोदरा से। भारत तिवारी हैं, सुरेश राउत हैं, रजत सैनी, अवैध संबंधों का नतीजा गलत होता है जी, बिल्कुल जी। सुमेर सिंह और उसके बाद परम मान अमर भाई कमेंट करते हैं, हेलो सुदेश भाई कैसे हो, वी ऑल गुड, थैंक्स फ्रॉम इटली। जॉनी मान बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब, आपका बहुत पुराने दर्शक हैं जॉनी मान हमारे भाई। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, आपकी स्टोरी सुनने के फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लव यू सुदेश भाई। सद्दाम अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें, सहयोग देते रहें। उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, शर्म नाम की चिड़िया उड़ गई है हवस के आगे। जी बिल्कुल जी धीरज भाई। सद्दाम अंसारी कहते हैं, मेरा भी नाम ले लिया करो सद्दाम अंसारी, भिवांडी से। जी बिल्कुल सद्दाम भाई, आपका नाम मैं लेता हूँ।
समाधान पार्टी जलगांव महाराज से भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है। समाधान पार्टी जलगांव महाराज से जी बिल्कुल जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं जैसी करनी वैसी वर्णी, फरीदाबाद से हैं हमारे भाई। राम पुकार वे लोग कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार से। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। और मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानी बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बुलाईदास खंड झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका भी करनी राजस्थान से। पप्पा राम कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से। दुर्जन में लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और ताजी रहमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती है, लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।